श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विस्तार को सृष्टि कहते हैं और उपसंहार को सृष्टि के लय की प्रक्रिया कहते हैं। और यह जो लय स्थिति है उसको कहेंगे अव्यक्त और जो सृष्टि है उसको कहेंगे अभिव्यक्त। तो यह अव्यक्त और अभिव्यक्त यह नित्य निरंतर अखंड रूप से चल रहा है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं शांत हो जाते हैं, आते हैं शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से प्रजापति ने यह सृष्टि जब निर्माण करी तो कैसे निर्माण करी, तो विस्तार की प्रक्रिया दी। पहले मनु जी जो प्रजापति थे या हिरण्यगर्भ के स्थिति में, उन्होंने अपने से ही शतरूपा को प्रकट किया, तो शतरूपा हो गई उनकी कन्या। अब उन्होंने अपने कन्या से संभोग करके सृष्टि निर्माण करने के लिए जब प्रसंग किया तो उसने सोचा कि ये कैसा है, मैं इनकी कन्या हूं और मेरे से ही ये सृष्टि निर्माण करना चाहते हैं। तो वो घबरा के एकदम गाय बन गई, तो ये वृषभ बन गए, फिर वो बकरी बन गई, ये बकरा बन गए, इत्यादि करके धीरे धीरे जितना भी मैथुनात्मक द्वंद्वात्मक जो जगत है वो यही एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है, यह बताने में तात्पर्य है। अच्छा, ये होने के पश्चात अब आता है कि सहा अवेदम अहम वाव सृष्टि अस्मि अहम ही इदम सर्वम असृक्षिति ततः सृष्टि अभवत् सृष्ट्या हास्ये तस्याम भवति य एवं वेद। पांचवें मंत्र में बताते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि को निर्माण करने के पश्चात फिर उस प्रजापति ने ये स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि मैं ही सारी सृष्टि हूं और मैंने ही इनको रचा है। इसके कारण वह सृष्टि ही नाम वाला हो गया और वह जो व्यक्ति इस प्रकार से संपूर्ण जगत का आधार मैं है इस प्रकार से पहचानता है, वही इस जगत का निर्माता है। अब ध्यान से सुनना, इस जगत में जहां मैं होता है वही हमारा इंटरेस्ट होता है, जहां मैं नहीं होता वहां हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो यह जो मैं है यही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। देखो, लेकिन हम इस परिच्छिन्न मैं में फंसे हैं। तो मैं का तात्पर्य जब हम देह करेंगे, मैं का तात्पर्य जब हम पति पत्नी करेंगे, मैं का तात्पर्य जब हम भाई बहन कहेंगे, मैं का तात्पर्य जब हम पिता पुत्र कहेंगे, तो हमारे मैं की परिभाषा अत्यंत सूक्ष्म और छोटी हो जाती है और उसी में हम फंसे रहते हैं। तो जब हम ये पहली स्टेप लेते हैं कि इस सृष्टि का आधार मैं है, लेकिन कौन सा मैं? देखो, इसीलिए यह जो मैं है इसको समझने के लिए अगला प्रसंग है। तो यह मैं कौन है? अहम जीवोस्मि देहोस्मि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। देखो, इसको स्पष्ट रूप से समझ लो भैया। जब तक के पहली स्टेप नहीं उतरती गले तब तक के हम भटकते रहेंगे। तो पहली स्टेप यही है कि सृष्टि का आधार मैं, यदि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सवाल यह है मैं कौन है? तो ये मैं सब में स्फुरित हो रहा है क्योंकि एक ही है। जब हमारा भिन्न भिन्न उपाधियों पर ध्यान होता है तो हम कहेंगे अनेक ट्यूबलाइट है, अनेक बल्ब है।
लेकिन प्रकाश तो एक ही है, और यह प्रकाश जिसकी अभिव्यक्ति है वह बिजली भी एक ही है। इसी प्रकार से इस सभी अहम जो प्रत्येक उपाधि में भिन्न रूप से प्रकट हो रहे हैं, उन सभी उपाधियों में प्रकट होने वाला ये जो अहम है यह अनेक नहीं है, इसीलिए यह सबसे बड़ा है और बड़ा होने के कारण उसको ब्रह्म कहते हैं। ये समझने के लिए प्रसंग है, अन्यथा इसी में फंसे रहेंगे। पता नहीं कैसा बताते हैं ये उपनिषद कि वो उन्होंने अपने लड़की से ही माने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए, ये उसका अर्थ नहीं है। अच्छा महाराज, तो अथ इति अभ्यमंथ स मुखाच्चयो योनेः हस्ताभ्याम च अग्निम असृजन तस्मात् एतत् उभयम अलोमकम अंतरतः अलौमका ही योनिः अंतरतः तद्यदिदम आहुः अमुम यजामुम जजति एव एकैकं देवं तस्य एतस्य सा विसृष्टिः एष स इहेव सर्वे देवा अथ यत्किंचित् रेतम आर्द्रम तद रेतसः असृजत तदु सौम्य एतावद्वा इदं सर्वम अन्नम च एवं अन्नादश्च सोमः एवं अन्नम अग्निरन्नादः सैषा ब्रह्मणः अतिसृष्टि यच्छ्रेयसः देवान् असृजत अथ यन्मर्त्यः सन् अमृतान् असृजत तस्मात् अतिसृष्ट्यां हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद। ये 6वां मंत्र है। अब इस पे भी बहुत सुंदर विचार है। कहते हैं फिर इस जगत को निर्माण करने के बाद फिर उसने जगत का विस्तार करने के लिए अब मंथन शुरू किया। देखो, दूध से हमको यदि मक्खन निकालना हो, घी निकालना हो तो मंथन करते हैं। तो इन्होंने मंथन शुरू कर दिया। किस प्रकार से मंथन किया? उन्होंने मुख रूपी योनि से दोनों हाथों के द्वारा अग्नि को रचा मंथन करके। जहां दो है, घर्षण है, वहां अग्नि प्रज्वलित होती है। देखो, इसीलिए जब पति पत्नी बोलते हैं तो वहां प्रकाश थोड़ी प्रकट होता है, वहां अग्नि प्रकट होता है। तो ये मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट। तो उन्होंने अपने मुख रूपी योनि से हाथों के द्वारा मंथन किया और अग्नि को रचाया। और इसीलिए हाथों में अंदर की तरफ से और मुख में अंदर की तरफ से किसी भी प्रकार के बाल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जब ऐसा किया तो बाल झड़ गए और केवल हाथ और मुख रहा अंदर से, क्योंकि योनि भी भीतर से लोम रहित ही होती है। अब यहाँ भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है ये बहुत सुंदर है। उसमें कहते हैं एवं सब प्रजापति ही जगदिदम मिथुनात्मकम सृष्टा ब्राह्मणादि वर्ण नियंत्रित देवता श्री सिमृक्षु आदौ अथ इति शब्द अभिनयन प्रदर्शनार्थम। फिर उन्होंने अथ और इति ये दो शब्द से ऐसा अभिनय करके बताया कि उन्होंने उस भगवान ने या मनु ने अपने मुख से हाथ के द्वारा मंथन करके अग्नि को निकाला। इस प्रकार से समुखस्ताभ्याम मथित्वा मुखाच्च योने हस्ताभ्याम च योनिभ्याम अग्निम ब्राह्मण जाते अनुग्रह करताम असृज सृष्टवान। इसीलिए अपने पुरुष सूक्त में आता है ब्राह्मणों से मुखमासीत। तो ब्राह्मण जो है वो अग्नि है और उसका स्थान मुख है, और इसीलिए जब किसी को खाना देना हो किसी विशेष प्रसंग में तो ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है। लेकिन ब्राह्मणों को क्यों खिलाया जाए? वो तो बड़े भयानक होते हैं, गधों को खिलाओ। देखो, शास्त्र का यदि हम योग्य प्रकार से चिंतन करें तो हमारे मन में से यह द्वेष निकल जाएगा। जिस मन में, जिस बुद्धि में द्वेष है वो तत्व के अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए ये जो हाथ और मुख है ये दोनों ही अग्नि देवता की योनि है, इसीलिए दोनों लोम शून्य है। तस्माद उभयम अपि अलोमकम लोम वर्जितम इति न अंतरतः अभ्यंतरतः अस्ति ही योन्याम सामान्यम उभयस्य।
जिस प्रकार से योनि में अंदर से लोम नहीं होते, बाल नहीं होते, उसी प्रकार से मुख योनि है, हाथ योनि है, इसमें भी अंदर से बाल इत्यादि नहीं है। ये जो लोम शब्द है बालों के लिए, इसका विशेष प्रयोजन है। जो सर पे होते हैं उनको केश कहते हैं, और जो अन्य स्थानों पर होते हैं उनको लोम कहते हैं। लोमश ऋषि जिनके पास जाकर के यह काकभूषण जी ने जाकर के कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया था, तो उनके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे, लोमश ऋषि। अच्छा, फिर उसके पश्चात तस्माद देवयोनित्वाद ज्येष्ठे न अवानुजः अनुगृह्णते अग्निना ब्राह्मणः। जिस प्रकार से बड़ा भाई छोटे पर अनुग्रह करता है, उसी प्रकार से यह अग्नि जो योनि से माने मुख से प्रकट हुआ, वह ब्राह्मणों पर अनुग्रह करता है। कैसे अनुग्रह करता है कि यह ब्राह्मण ही अनेक प्रकार के यज्ञ कर्म इत्यादि करने के लिए अधिकारी है। तो पहले ज्ञान शक्ति की प्रधानता से ब्राह्मण वर्ण निर्माण हुआ, फिर क्रिया शक्ति की प्रधानता से क्षत्रिय वर्ग निर्माण हुआ। तो कहते हैं तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम बल अभिदादिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियम च। उसके बाद उसी एक परमात्मा से ब्राह्मण का निर्माण होने के बाद फिर क्षत्रिय निर्माण हुआ, जो बल आश्रयाभ्याम, जो शक्तिशाली है और सबको आधार दे करके पालन पोषण करने वाले हैं, वो निर्माण हुए। तस्माद इंद्रम क्षत्रम बाहुवीर्यम चैति श्रुतो स्मृतो अवगतम। इसीलिए यह जो इंद्र देवता का अनुग्रह जो शक्ति है वह निर्माण हुआ। उसके पश्चात तथा उरुतहा इहा चेष्टा तद आश्रयाद वस्वादि लक्षणम विषहा नियंतारम विषम च। उसके पश्चात तीसरा जो वर्ण है वैश्य। वैश्य का मूल है वसु। हमारे जो भीष्माचार्य थे वो अष्टवसुओं में से एक वसु थे, और ये धन दौलत के चाहने वाले होते, इसीलिए वसु से ही वैश्य बना है। इसीलिए आप देखेंगे जो वैश्य जाति के हैं, चाहे वो कितना भी पढ़े, कुछ भी करे, जब तक के वो बिजनेस में नहीं कूदते तब तक के उनके मन को तसल्ली नहीं होती। तो यह वैश्य निर्माण हुआ। तस्माद कृष्णादि परहा वस्वादि देववती च वैश्यः। इसीलिए जो कृषि वाणिज्य इत्यादि करने वाले हैं वह वैश्य निर्माण हुए। तथा पूषणम पृथ्वी दैवतम शूद्रम च पद्भ्याम परिचरण क्षम असृजेति इति श्रुति प्रसिद्ध है। और फिर पृथ्वी से जो चरण है इस विराट पुरुष से, उससे शूद्र पैदा हुए, जिनका तात्पर्य है सबकी सेवा करना। इस प्रकार से एक ही परमात्मा, ज्ञान की प्रधानता से ब्राह्मण कहा गया है, शक्ति की प्रधानता से क्षत्रिय कहा गया है, और व्यापार की प्रधानता से उसको वैश्य कहा गया है, और सेवा की प्रधानता से उसी परमात्मा को अब शूद्र कहा गया है। इसीलिए अपने देह में भी देखो चारों वर्ण है। अपना जो सर है वो ब्राह्मण है, अपने जो हाथ है वह क्षत्रिय है, और जो मध्य प्रदेश है वो वैश्य है, इसीलिए वो मोटा होता है। आप बहुत कम देखेंगे वैश्य हो और पतला हो। और नीचे के जो पैर है वो बाकी तीनों की सेवा करने के लिए है। इस प्रकार से एक ही परमात्मा इस संपूर्ण चतुर्वर्णों में ओतप्रोत है। जैसे एक ही मैं सर में भी हूँ, हाथ में भी हूँ, पेट में भी हूँ और पैर में भी हूँ। तो हमारा ध्यान जब इस एक तत्व की तरफ खींचना है तो क्या क्या है ये बताया। तो इस संपूर्ण सृष्टि में इस प्रकार से बताने के पश्चात आगे कहते हैं अथ एवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते स्तुत्य अभिप्रायेण विद्वन् मतांतरम निंदोपन्यासः। अब इसके बाद जो भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर है, इसमें अब बहुत सारे डिस्कशन है। और कैसे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, कि
श्रुति ने ही ये निर्माण कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इसीलिए भेद सत्य है और इसीलिए भेद का ही प्रतिपादन करना चाहिए, इसीलिए द्वैत सत्य है। द्वैत सत्य है तो कर्मकांड सत्य है, कर्मकांड सत्य है तो पाप पुण्य सत्य है, पाप पुण्य सत्य है तो धर्म अधर्म सत्य है, धर्म अधर्म सत्य है तो पिछला जन्म अगला जन्म सत्य है, और इसीलिए स्वर्ग नरक सत्य है। और इतने सारे सत्य हो गए कि सत्य जीत रहे। एक हो तो बात अलग है। एक बच्चे ने पूछा था मुझे, स्वामी जी सत्यजीत रे के पिताजी का नाम क्या है? हमने मुझे नहीं मालूम। बाप रे बाप, सत्यजीत रे ना, तो बाप रे, अच्छा बाप रे। और दादाजी का नाम फिर बाप रे बाप, बाप का बाप जो है ना वो दादाजी हो गए, तो सत्यजीत रे, बाप रे और बाप रे बाप। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत निर्माण हुआ। अच्छा तो इस संपूर्ण जगत में एक तत्व ही व्याप्त है, यह बताने के लिए इसका प्रयोजन है। कर्म और उसके द्वारा गति अगति, यह प्रसंग इस प्रकरण में नहीं है। तो जो प्रसंग जिस प्रकरण में नहीं होता उसको वहां खींच खांच के ले आना, यही तो गलती है। इसीलिए जब शास्त्र का तात्पर्य निर्णय करना होता है ना, तब तो उसमें षड्विध लिंग निर्णय का प्रसंग आता है। तो जब तक के हम जो प्रारंभ है और जो कंक्लूजन है उसकी एकत्व की सिद्धि नहीं होती, तब तक के हमने तत्व का शास्त्र का अर्थ ग्रहण नहीं किया है। इसीलिए यह जो प्रसंग है यह इसके लिए नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने इस प्रकार से जो निर्माण किया तो उसमें क्या हो गया? तत्र प्रजापते है एकस्य देवस्य अत्ता आदि लक्षणों भेदो विवक्षति इति तत्र अग्नि उक्ता अत्ता आद्य सोमः इदानीम उच्यते। तो पहले ये जगत क्या हो गया? फिर जगत में भोक्ता और भोग्य दो निर्माण होते हैं। जहां भोक्ता भोग्य है वहां संसार शुरू हो गया, तो अग्नि हो गया भोक्ता। इसीलिए जो भी हमको आहुति अर्पण करनी होती है वह अग्नि में अर्पण करी जाती है, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही यह परमात्मा को प्राप्त होती है। अब होने के पश्चात अब जो आद्य है, खाने की वस्तु है, भोग्य है, वह क्या है? वो कहते हैं अथ यत्किंचिद इदम लोकम लोक आर्द्रम द्रवात्मकम तद रेतसः आत्मना विजात असृजत रेतसः आपा इति श्रुतेः द्रवात्मक च सोमः तस्माद् यद आर्द्रम प्रजापतिना रेतसः सृष्टम तदु सोम एव। और फिर जैसे अग्नि भोक्ता है, उसी प्रकार से जो जो वस्तु गिली है वो सभी का सभी सोम कहा जाता है या भोग्य कहा जाता है। तो इस संपूर्ण सृष्टि में केवल दो बातें प्रमुख है, एक तो है भोक्ता और दूसरा है भोग्य। अब इसे क्या समझना है? ये दो है क्या? बोले नहीं, जो भोक्ता है वही भोग्य है, ये बताने में प्रयोजन है। इसीलिए त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेद तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिवः। तो वही परमात्मा जब अग्नि की उपाधि धारण करता है तब वो भोक्ता बना। वही परमात्मा जब भोग्य की उपाधि या जिसका भोग किया जाता है उस रेतस की या आर्द्र पदार्थों की उपाधि धारण करता है, तो वही परमात्मा भोग्य है। माने उपाधि के कारण ही भोक्ता और भोग्य ये द्वैत निर्माण हुआ। जहां हमने उपाधि का त्याग कर दिया तो ना भोक्ता है ना भोग्य है। देखो, इसीलिए अन्न की परिभाषा आती है शास्त्रों में। अन्न किसको कहते हैं? जो खाता है और जो खाया जाता है। देखो, चॉकलेट अन्न है क्योंकि हम खाते हैं, चॉकलेट खाने से दांत खाए जाते हैं चॉकलेट के द्वारा। देखो, इसीलिए अत्ति अत्तेच कहाँ आता है? ये ऐतरेय उपनिषद में आती है ये परिभाषा। जो स्वयं खाने वाला है और जिसको खाया जाता है उसको अन्न कहते हैं। इस प्रकार से एक ही सब निर्माण हुआ। अच्छा, एतावदेव नातः अधिकम सर्वम, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं जगत में। देखो,
अब अपने पूरे ये एक एक सिद्धांत को अपने में उतारने का प्रयत्न करना, इसको कहते हैं वेदांत की साधना। देखो, नहीं तो हाथ में माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसमें विचार करने की कोई जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट चल रहा है। लेकिन यहां हमको ये समझना है कि जहां भोक्ता और भोग्य है वहां संसार है। अब इससे निकलने के लिए भक्ति शास्त्र कैसा बताता है? भक्ति शास्त्र बताता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यह संपूर्ण परमात्मा है। परमात्मा का भोग नहीं होता, परमात्मा को भोग लगाया जाता है। देखो, भोग्य जगत गायब हो गया, और जहां जगत को भोग्य रूप से स्वीकारना हमने नहीं स्वीकार किया, उसी क्षण से हम भोक्ता भी गायब हो गए। फिर क्या हो गया? हमने अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया। समर्पित जीवन को या समर्पण को या शरणागति को जो भक्ति कहते हैं, वही यह वेदांत का ही सिद्धांत है। देखो, नारद भक्ति सूत्र में आता है तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, तस्मिन् परमात्मनि और तज्जने, और उसके जो भक्त है भेद अभावात्, भगवान और उसके भक्त उनमें भेद नहीं होता। भेद क्यों नहीं होता? क्योंकि भक्ति की दृष्टि से कहे तो उन्होंने अपने मैं को प्रभु में समर्पित कर दिया है, और वेदांत की दृष्टि से देखे तो उनको पता है यह भोक्ता भोग्य दोनों एक ही तत्व उपाधि की भेद से हो रहे हैं। देखो, आप अपने नाखूनों से अपने को खुजलाओ तो ये खुजलाने वाला हो गया, और अपना गाल खुजलाया गया हो गया, है ना? भोक्ता और भोग्य दो हो गए। अब उल्टा करो, इन्हीं नाखूनों को, कई लोग होते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी होती है, वो नाखूनों को खाते हैं, और जब उनके नाखून खत्म होते हैं उनको बड़ा दुख होता है, अरे अरे। तो उसमें नाखून हो गया भोग्य पदार्थ, और जिह्वा या दांत हो गए उसका भोक्ता। माने यह औपाधिक की भेद से भोक्ता और भोग्य निर्माण होते हैं, अन्यथा एक ही परब्रह्म परमात्मा मात्र सत्य है। इसीलिए अहम जो है यह परिच्छिन्न अहम नहीं है। फिर ये अहम कैसा है? अहम ब्रह्मास्मि, यह परिपूर्ण अहम है। ये बताने का तात्पर्य है। अब आगे कहते हैं अन्नम च एव सोमः द्रवात्मकत्वात् आप्यायम एंड अन्नादश्च अग्नि औष्ण्याद्रुक्षत्वाच्च। इसीलिए जो द्रवात्मक है, गीला है, वह सब भोग्य है, और जो उसका भक्षण करने वाला अग्नि जो उष्ण है वह भोक्ता है। तत्र एवं अध्रियते, और इसके पश्चात यह सैषा ब्राह्मण प्रजापति अतिसृष्टि आत्मनः अपि अतिशया कासा। अब ये सृष्टि का निर्माण करने के पश्चात यह ब्रह्मा जी की अति सृष्टि निर्माण हुई। अब अति सृष्टि क्या है? तो कहते हैं कि प्रजापति ने प्रशस्यतर आत्मनः सकाशात् यद् अस्मात् असृजत देवान् तस्मात् देव सृष्टि अति सृष्टि ही। फिर उन्होंने अपने से भी श्रेष्ठ जो देव सृष्टि है उसका निर्माण किया। आप ध्यान से सुनना, देव सृष्टि जो प्रजापति से बड़ी है, माने क्या? वही प्रजापति, वही परमात्मा सभी देहों का निर्माण करने के पश्चात उसमें प्रवेश किया, और आंखों में से सूर्य के रूप में प्रकट हो गया, और वाणी में से अग्नि के रूप में, रसना में से रस स्वादन करने के रूप में, और ये भिन्न भिन्न देवता के रूप में उपाधि के भेद से वही परमात्मा निर्माण हुआ। और अति सृष्टि इसलिए है, अब हम उसी में इतने फंस गए हैं कि ओरिजिनल जो है उसको भूल गए। देखो, इसीलिए जब तक हम इन इंद्रियों के गुलाम रहते हैं तब तक के हमें इस प्रभु की प्राप्ति की कल्पना तक नहीं करनी चाहिए। और जब हम अपने इंद्रियों के गुलाम रहते हैं तब क्या करेंगे? हमको ये चाहिए, वो चाहिए,
जब ये चाहिए वो चाहिए का गणित शुरू हो गया तो यह जो कामना है ये हमको कर्म में निश्चित रूप से लगाएगी, और जब ये कामना हमको कर्म के रूप में लगा देती है तो पूरा जीवन केवल इसी में लगा रहता है कि अब ये करूंगा वो करूंगा, अब ये करना है वो करना है, आखिरी दम तक कुछ ना कुछ करना है। देखो ये जो करने का रोग है यही जीवन का सबसे बड़ा बंध है, और ये करने के रोग के कारण हम ध्यान भी करते हैं। हो क्या कर रहे? ध्यान कर रहे, ध्यान पा ध्यान कर रहे। देखो महाराज, ध्यान किया नहीं जाता, खो जाता है। जो लोग प्यार करते हैं वो प्यार में गिरते हैं। आई हैव फॉलन इन लव, गेट अप। अभी मैं गया था कहा सिडनी, वहां एक लड़का आया मुझे मिलने के लिए। स्वामी जी, माय मॉम एंड डैड टोल्ड मी टू टेक योर एडवाइस। स्वामी जी, आई हैव फॉलन इन लव, आई वांट योर एडवाइस। आई सेड प्लीज गेट अप राइट अवे, डोंट कंटिन्यू फॉलिंग देयर। अच्छा हो गया कि तुम पहले आए हो, क्योंकि शादी के पहले ही एडवाइस दिया जा सकता है। शादी के बाद केवल भगवान से प्रार्थना होती है, भगवान इसको संभाल लेना। अब ये गया है, इसीलिए यह जो करना है ये करना है, ऐसा करके करके हमने अपने आप को इस कर्म के भोग के चक्कर में बना दिया है। और यदि ये बात समझ में आ गई कि हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल अपने इंद्रियों का पोषण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, माने जब तक हमारे जीवन में इंद्रियों की गुलामी है तब तक के संसार बना रहेगा। यही अति सृष्टि है, और जहां हमने वही इंद्रिय वही मन उनका प्रयोग किया अपने उद्धार में, तो वही हमारे जीवन में साधना का अंग बन जाता है। तो इसलिए प्रजापति की आत्मभूता अति सृष्टि है, इसको जिसने जान लिया है, क्या जान लिया है कि ये आंखें मेरे लिए है, मैं आंखों के लिए नहीं हूं। ये कान मेरे लिए है, मैं कान के लिए नहीं हूं। देखो ये कान चश्मा रखने के लिए थोड़ी है। एक बच्चे ने मुझे बताया था, बोले नाक और कान भगवान ने इसलिए दिए हैं ताकि उनको पता था बड़ा हो 40 साल के बाद सबको चश्मा लगेगा, तो चश्मा रखे कहाँ। कल्पना करो कि हमारे ये दोनों कान नहीं केवल छेद होते यहाँ, और नाक में भी 2 केवल छेद होते, और आपको चश्मा लगाने की समस्या आती तो कहाँ रखते। देखो भगवान की सृष्टि कितनी सुंदर है, इसीलिए यहाँ खूंटी लगा दी और यहाँ 2 खूंटी लगा दिए, रख दो उस पर भगवान। पार्किंग लॉट है और कुछ नहीं है। तो यह संपूर्ण जो जगत है इसकी हम गुलामी में ना रहे, तब जाकर के हम इन सब का जो ओरिजिन है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात सर्वं वैदिकम साधनम ज्ञान कर्म लक्षणम कर्त्रादि अनेक कारकापेक्षम प्रजापतित्व फलावसानम साध्यम एतावद एव यदेत अव्याकृतम जगत संसारहा। अब देखो इस व्यक्त जगत से लेकर के इस हिरण्यगर्भ या प्रजापति की प्राप्ति, ये सब का सब केवल संसार मात्र है। इसको हमने आपको भिन्न प्रकार से बताया था, अब फिर बताएंगे, इसको ठीक से समझ लेना। देखो चाहे हम अपने बंबई में रहे, बंबई के लोगों की क्या इच्छा होती है, 1 स्क्वायर फुट यदि मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है। तो वहां 1-1 इंच के लिए तरसते हैं, तो वहां यहां 1 स्क्वायर फुट के लिए परेशान है। और आप ऐसे खुले जगह में चले जाओ जहां जगह ही जगह है। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा कैसा है, ऐसे गंजे सर का कि जिसके अगल बगल में बाल है और मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं है। तो वहां जगह ही जगह है।
तो वहां हम ये थोड़ी इच्छा करेंगे और थोड़ा मकान हो जाए, ठीक है जितना चाहो ले लो। माने चाहे हम एक छोटी वस्तु की इच्छा करें या बड़ी वस्तु की इच्छा करें, तत्व क्या है? इच्छा। देखो, चाहे हम बच्चा होने की इच्छा करें या बच्चा न होए इसलिए प्रयत्न करें, दोनों इच्छा ही है। देखो महाराज, आजकल की स्टाइल निकली है, बच्चे को क्यों पैदा करना है? व्हाई नॉट आई अडॉप्ट? एक ने मुझे पूछा था रिसेंटली, स्वामी जी इज इट नेसेसरी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इफ आई कैन अडॉप्ट? कैसे अडॉप्ट करोगी? बोले एज आई अडॉप्टेड यू एज माई गुरु। आई कैन अडॉप्ट समबडी एज अ चाइल्ड ऑल्सो। नहीं, फिर गधे को ले लेना, अच्छा है, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो किसी भी प्रकार की इच्छा जहां है वहां संसार है। देखो, स्वर्ग की कहानियां आती हैं, वहां अर्जुन महाराज गए थे, वहां की अप्सराओं ने कहा कि हमारे साथ भोग करो, तो उसने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम इंद्र की पत्नियां हो और मेरे पीछे पड़ी हो। तो उनको काम वेग इतना जोर से आ गया, उन्होंने अर्जुन को शाप दे दिया। जहां शॉपिंग सेंटर होता है वहां संसार होता है। क्या शाप दे दिया कि अब तुम जाकर के नपुंसक हो जाओगे। फिर जैसे उनके काम का आवेग खत्म हो गया, फिर पश्चाताप हुआ, नहीं 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 ये गलत हो गया, ऐसे करो अब हम इसका एक इलाज बताते हैं, होम्योपैथी का। होम्योपैथी का माने घर में बैठ करके जिसका इलाज होता है उसको होम्योपैथी कहते हैं। क्या इलाज है? बोले देखो, ये जो तुमको शाप मिला है ये 1 साल के लिए रहेगा और जब आप चाहे तब आप इसको इनकैश कर सकते हो। ये एडिशनल फेवर मिल गया। माने स्वर्ग में रह करके इन अप्सराओं में भी काम वासना है। अब ये काम वासना चाहे स्वर्ग की अप्सराओं की रहे या मनुष्य की रहे या पशु पक्षियों की रहे, ये तो कॉमन प्रिंसिपल है ना। तो जब तक के हम किसी भी कामना के शिकार है, जब तक के काम का साम्राज्य है, तब तक के संसार है। देखो, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं, जब तक के हमारे अंतःकरण से संकल्प प्रभवान कामान सर्वान अशेषतः त्यक्त्वा, एक एक शब्द देखो, 2 प्रकार की कामनाएं हैं। एक है कामना जो स्वाभाविक है, भूख लगना, प्यास लगना इत्यादि। उन कामनाओं से पाप पुण्य निर्माण नहीं होता, लेकिन भूख लगने के बाद अमुक अमुक ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो फिर हम रोना धोना शुरू करेंगे, परेशान होंगे, उससे हमको पाप पुण्य लगता है। तो यह जो कामना से निवृत्ति है, यही जीवन में संसार से ऊपर उठना है। इसीलिए ये कामना का क्षेत्र कहां है? 3 अध्याय में भगवान ने बताया। यह इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि यही इस कामना का अधिष्ठान है। और यह काम सबसे पहले अटैक करता है इंद्रियों पर, और जब इंद्रियों को जीत लिया फिर ये काम आगे बढ़ता है मन के स्तर पर, और फिर हमारी कामनाएं पूरी नहीं हुई तो हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं और अपनी कामनाओं को सेंटिमेंटल होकर के पूरी करवाते हैं। इसके मारे हम हैं। स्वामी जी हमने आपके लिए बनाया ना, लेकिन देखो अम्मा मेरा पेट बहुत तकलीफ दे रहा है, मैं नहीं खा सकता, खाऊंगा तो मरूंगा। नेवर माइंड स्वामी जी, खा ही लो थोड़ा, क्योंकि आपके बनने से क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन आप यदि खाओगे नहीं तो मुझ में फर्क पड़ेगा। देखो, तो यह जो कामना हमारे मन में प्रवेश कर जाती है तो हम सेंटिमेंटल हो करके अपनी कामनाओं को पूरा करने का टेक्निक अपनाते हैं।
और फिर यही कामना मन को जीत लिया, फिर आ जाती है बुद्धि में। बुद्धि में आने के बाद अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। और फिर जो हम सोचते हैं वही ठीक है, बाकी सब गलत है। इस प्रकार से जब कामना हमारी बुद्धि को पकड़ लेती है तब समझ लेना बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर हमारा विवेक खत्म हो गया और फिर हम इसी में पूरा जीवन नष्ट करते हैं। इसीलिए जब तक के यह सर्वम वैदिकम साधनम, देखो स्पष्ट कहा भगवान शंकराचार्य ने, जितने भी वैदिक कर्म है, चाहे अग्निष्टोम हो या ज्योतिष्टोम हो, चाहे जो भी आप कर रहे हो, सभी के सभी जिसमें ज्ञान कर्म लक्षणम, ज्ञान ये है कि अमुक अमुक करने से अमुक अमुक होगा और उसको करने में लग गए इत्यादि, जिसमें साध्य साधन फलावसानम, एक साध्य है उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न हो रहा है, ये जब तक है तब तक ये व्याकृतम जगत संसार, यह सब संसार ही है। अथा एतस्य एव साध्य साधन लक्षणस्य व्याकृतस्य जगतः व्याकरणात् प्राग बीजावस्था या ताम निर्दिक्षति अंकुरादि कार्यानुमिताम इव वृक्षस्य। अब यह जो संसार है, जो यह साध्य साधन लक्षण संसार है, इसका जो मूल कारण है अव्याकृत, उसको लखाने के लिए अब यहाँ बताते हैं, जैसे वृक्ष को देखने के बाद उसके बीज की पास हम पहुंच सकते हैं, इसी प्रकार से इस संसार को देख करके उस संसार का जो मूल है, ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यः संवेद स वेदवित्। जगत का दर्शन होने के बाद जब परमात्मा की अनुभूति होती है, तब हमने असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा इस जगत के द्वैत से अपने आप का बचाव कर लिया है। इसके लिए असौ ही संसार वृक्ष समूल उद्धर्तव्य, यह जो संसार वृक्ष है इसको मूल के साथ ही नष्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इससे छूट सकते हैं। कठोपनिषद में आता है ऊर्ध्वमूलो वाक् शाखः ऊर्ध्वमूलम अधशाखम इत्यादि पुराणे ब्रह्म वृक्ष सनातनः इति। इसीलिए जब तक के मूल कारण का नाश नहीं करते तब तक के आप कुछ भी करते रहो, जिंदगी में दुखी होना बंद नहीं होगा। देखो ये स्थूल जगत अस्तित्व में आता है जहां हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं। ये हमने आपको 3911 बार बताया आज तक। और बता के ट्राई करो क्या फर्क पड़ता है। इसको संतो थोड़ा अवेयरनेस में आना और कुछ नहीं। जहां हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य में नहीं रखते, वहां ये संपूर्ण जगत की परेशानी अपने आप गायब हो जाती है। ये हम सबको मालूम है, इसीलिए सत्संग में आके भी सोते हैं, क्योंकि सत्संग तो उपदेश कर रहा है और हम तो अनुभव कर रहे हैं। माने जब तक के यह देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए हम साधनवान नहीं है, तब तक के आप कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्या करना है, अब इस पर चिंतन करो। देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य है देह से संबंधित जो है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। तो देह से संबंधित कौन कौन है? पति पत्नी बच्चे, चाहे हो या ना हो। मुझे बड़ा आनंद आता है इस चीज का। लोग बच्चों के लिए परेशान होते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे हैं इसलिए परेशान है, बच्चे नहीं तब भी परेशान है। बेवकूफी की पराकाष्ठा। यहां एक कैटरपिलर ब्रह्मन आ गया। तो देहात्म भाव की निवृत्ति जिससे होगी वो साधना। तो उसमें पहली स्टेप क्या है?
जगत के साथ हम केवल एक प्रकार से बंधे जाते हैं, और वो क्या है? ममता का धागा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये तेरी है, यही बांध के रखता है। सबकी ममता ताग बटोरी, तुलसीदास जी कहते हैं। जब हमारे ममता के धागे इस संपूर्ण जगत के वस्तु व्यक्तियों को पकड़ के अपने आप को जकड़ रखा है, वो सब वहां से हटा करके, जब ये जो जगत के अन्य के प्रति जो ममता है, इस ममता के शक्ति को जब अपने तत्व अनुसंधान में लगाओ तो उसको वेदांत की साधना करते हैं, और उसी को यदि परमात्मा में समर्पित करो तो उसको शरणागति की साधना करते हैं। दोनों में बात एक ही है, पहले जगत से, ममता से अपने आप को बचाना। देखो, तो अपने आप को ममता से बचाने के लिए आजकल हम वहाँ प्रेमपुरी में बोल रहे हैं, तो वहाँ एक बड़ा सुंदर विचार प्राप्त हुआ। क्या विचार है कि वी हैव टू राइट ऑफ आवर राइट्स। सिंपल, ट्राई करो। इफ यू डोंट राइट ऑफ योर राइट्स, your rights will be conducted when you are still alive. आप इसमें राइट के स्पेलिंग राइट समझो। देखो महाराज, इसीलिए जगत पर हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है। अनधिकार अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं, अधिकार अन्य पर होता है। देखो, इसीलिए यहां देहात्म भाव की निवृत्ति, ये जब हमारे साधना का लक्ष्य होगा तब जाकर के हम साधना कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या होता है? जैसे ये ध्यान अपने भक्ति में होता है, साइनिंग एन एमओयू। भगवान के पास जाकर के, भगवान जरा लिस्ट नोट कर लेना, भूलना मत कुछ, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, और उसके बाद नहीं हुआ तो देख लेना, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान के पास जाकर के इच्छाओं को पूरा करना, ये संसार ही है। देखो, इच्छा को पूरा करने के प्रयत्न को संसार कहते हैं, इच्छा से निवृत्त होने के लिए साधना कहते हैं। इसीलिए इस ऊर्ध्व मूल वाले शाख वृक्ष को समूल जब तक हम हटाना ये साधना ही नहीं समझेंगे, तब तक के चलते रहेंगे। अब यह किस प्रकार से होवे ये बताने के लिए अब अगला मंत्र शुरू होता है। तद ही इदम तद तरहि अव्याकृतम आसीत तन नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियत असौ नामा अयम इदम रूप इति तद इदम एतर ही नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियते असौ नामा अयम इदम रूपम इति स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यः यथा क्षुर क्षुरधाने अविहितः स्याद् विश्वम्भरो वा विश्वभरकुला ये ते न पश्यन्ति अकृष्णो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम होति वदन वाक्यन पश्यन् चक्षुः श्रुण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनः तानि अस्य एतानि कर्म नामानि सः यः एतद् एकैकम् उपास्ते न स वेद अकृष्णः एषः यतः एकैकेन भवति आत्मा एव इति उपासित अत्र हि एते सर्वम् एकं भवन्ति। अब यहां देखो, इतना सुंदर है ये मंत्र, इसमें एकदम स्पष्टता आ गई है। पहली बात, यह संपूर्ण जगत प्राकट्य के पहले अप्रकट था, अव्यक्त था, माने इसका अभाव नहीं था। जिसका अभाव नहीं था उसका निर्माण कैसे होगा? देखो, माने अव्यक्त था, केवल व्यक्त नहीं हुआ था। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। इसीलिए इस सृष्टि का कभी निर्माण नहीं हुआ और कभी नाश नहीं हुआ। एक एक शब्द को ठीक समझ लेना।
तो इस सृष्टि का, जगत का क्या रूप है? या तो ये अव्यक्त है या तो ये अभिव्यक्त है। ओनली टू ऑप्शंस। तो तद ही इदम तर्हि अव्याकृतम आसीत, और उसके बाद यह व्याकृत हो गया, ये व्यक्त हो गया। कैसे व्यक्त हो गया? नाम रूप के योग से व्यक्त हो गया। जैसे सुवर्ण और सुवर्ण के आभूषण, तो हमारा ध्यान सुवर्ण के आभूषणों के तरफ जाने के बाद हम क्या कहेंगे कि सुवर्ण में यह नाम रूप की विविधता पहले अव्यक्त थी, और फिर वहां सुवर्णकार आ गया और उसने यह जो अव्यक्त नाम रूप थे उनको प्रकट किया। जैसे नाम रूप को व्यक्त किया, प्रकट किया, तो उसमें यूटिलिटी, उपयोगिता जुड़ गई। और इसीलिए संसार किसको कहते हैं? ये ब्रह्म ज्ञान से क्या मिलेगा? ब्रह्म ज्ञान से क्या मिलेगा? ये प्रश्न दिमाग में आया तो अभी हमने खाक समझा है। देखो, जैसे केवल अपने मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा? ऐसा कहने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए उसने यह उत्पत्ति के पूर्व जगत अव्याकृत था। अव्याकृत था माने, ध्यान से सुनना, परमात्मा ही था, लेकिन उसमें जो निहित विविधता है वह प्रकट नहीं हुई थी। जैसे सुवर्ण ही था, अब सुवर्ण में सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध है, लेकिन वो कैसे है? वो अव्यक्त रूप से उपलब्ध है। उसके बाद जहां नाम रूप का प्राकट्य हुआ, वहां यह नाम वाला, यह रूप वाला इस प्रकार से प्रकट हुआ। इसीलिए यह जो अव्याकृत वस्तु है, परब्रह्म परमात्मा है, इसी को जब नाम रूप लगा दो तो संसार बन गया। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तब उसको नाम देते हैं। तो नाम किस लिए देते हैं? क्योंकि उसका रूप आ गया, और रूप आने के बाद नाम क्यों देना है? इसलिए कि दूसरे रूपों से उसको अलग करना है। हमने आपको बताया था कि एक हमारे हरियाणा के जाट बड़े ही विनोद संपन्न होते हैं। हम उनके यहाँ जब गए, हमारी गाड़ी रुक गई थी, तो उन्होंने कहा, अरे महात्मा जी आ गए, बैठो 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 बैठो, और बड़ी बांग लगाई। माइक तो था नहीं, बांग लगाई। अरे गवर्नर, पानी ले आ। अरे बाप रे, ये क्या है? गवर्नर को पानी मांगना है। और उसका उधर से यूजलेस लड़का आ गया, लोटे में उंगली डाल करके, ले, ये गवर्नर है क्या? उसके पश्चात दूसरी बांग लगाई, अरे कमिश्नर, दूध और पेड़े ले आ। फिर दूसरा आया, वो दूध के लंबे लंबे गिलास, पेड़े लेके आया। तो फिर मेरे से नहीं रहा गया। कहने लगे, महात्मा जी बोले, रुको रुको, अभी और है। फिर कहता है, अरे कलेक्टर, जरा गरम गरम पकौड़े ले आ। हमने कहा, हो गया क्या? बोले, हाँ हो गया। हमने कहा, ये क्या है? बोले, देखो, हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, केवल बच्चे पैदा किए। तो हमने सोचा अब जिंदगी में कुछ बनना है तो क्या करें? तो कोई हमको पूछता है कि आप कौन हो? हम कहते गवर्नर का बाप हूं, क्योंकि एक बच्चे का नाम गवर्नर है, दूसरे बच्चे का नाम कमिश्नर है, कमिश्नर का बाप हूं। आप कमिश्नर है, मैं कमिश्नर का बाप हूं। जहां रूप प्रकट हुए वहां नाम प्रकट हुए, और उसके साथ संसार प्रकट हो गया। और इस प्रकार से ये अभिव्यक्त हो गया। उसके पश्चात स एष इह प्रविष्टः, और वही परमात्मा इस जगत में फिर प्रवेश हो गया। और प्रवेश होने के पश्चात अब यहां से जो मूल प्रयोजन है इस मंत्र का, ये बताना प्रारंभ करते हैं। यदर्थः सर्वशास्त्रारंभः यस्मिन् अविद्यया स्वाभाविक्या कर्तृक्रिया फला अध्यारोपणा कृता
यहाँ कारणम सर्वस्य जगतः यदात्मके नाम रूपे सलीलादिव स्वच्छान मलम इव फेनम अव्याकृति व्याक्रियते यश्चताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षणः स्वतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः स एषः अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे व्याकुर्वन् ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तेषु देहेषु इह कर्म फल आश्रयेषु अनाशयादिमत्सु प्रविष्टः। अब ये जगत का तो व्याकरण हो गया, व्याकरण माने विस्तार। जैसे एक ही धातु होता है भू, अब उसमें व्याकरण लगाओ तो भू भवती भवतः भवंती भव भवान भवती, कितने इकट्ठे हो गए। व्याकरण माने विस्तार की प्रक्रिया। तो यह एक परमात्मा इस जगत के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ, माने नाम रूप की प्रधानता से बताया। अब यही परमात्मा ये सभी प्रकार के देह इत्यादि निर्माण करने के पश्चात फिर उसने इस देह में प्रवेश किया। हम लोगों ने बाकी के भी उपनिषद पढ़े, वहां भी ये प्रसंग आया है। सही क्षत, और उसके बाद ईक्षण करने के बाद तदेवानुप्राविशत, फिर उसने उसमें प्रवेश किया। तो ईक्षण से लेकर के प्रवेश की श्रुति तक के यह ईश्वर सृष्टि है। और उसके बाद जागृतातो विमोक्षार्थम जीव से सृष्टि है, जागृत अवस्था से लेकर के मोक्ष तक के जीव की सृष्टि है। इस प्रकार से यह परमात्मा ने अन्य सभी प्रकार के देह इत्यादि निर्माण करने के बाद उसमें उसने प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद यहां बताते हैं कि स्वाभाविक क्या कर्तृक्रिया फल अध्यारोपणा कृता यहां कारणम सर्वस्य जगतः। और यह मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये कहां से निर्माण हुआ? तो कहते हैं अविद्या क्रिया फल अध्यारोपणा। केवल अविद्या के द्वारा ही प्रभावित होकर के हम कल्पना करते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। भगवत गीता का 5वां अध्याय भूलना मत। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तृत्वाभिमान ईश्वर की सृष्टि में नहीं है, कर्म भी ईश्वर की सृष्टि में नहीं है। और कर्म फल का जो हमको प्रदान होता है, कर्म फल जो हमको मिलते हैं, वो डिस्पेंस करने वाला भी ईश्वर नहीं है। फिर स्वभावस्तु प्रवर्तते, यह सब प्रकृति का ही कार्य है। देखो, और इसीलिए भगवान अपने हाथ धो लेते हैं। देखो, चाहे आप पाप करो पुण्य करो, सानू की फर्क पैदा है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पुण्य करने से भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पाप करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, चाहे खाना खा करके डाइजेस्ट करे तो चेतन सत्ता को कुछ फर्क नहीं, और चाहे डेफिकेट करे उसको नीचे से निकाल दे तो भी चेतन सत्ता पवित्र नहीं होती। ये सब प्रकृति में चल रहा है। इसीलिए यह जो अविद्या से ही क्रिया कर्ता फल भोग इत्यादि सब बना हुआ है, माने हमने अविद्या के कारण ही अपने आप को परिच्छिन्न माना है, क्योंकि हमारा ध्यान उपाधि की तरफ ज्यादा है, और जिसकी उपाधि है उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। देखो, तो उपाधि से छुटकारा पाने के लिए पहले ये समझ लेना है कि हम जो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं वो असल में है क्या। देखो, हमको लगता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, छींक आई तो रोक नहीं सकते। हम इस दुनिया में जब आए तो हमको पूछा गया था क्या, देखो तुमको डोंबिवली में पैदा करेंगे, अलाउड है? किसने पूछा? पीछे से धक्का मार कर फदक से गिर गया, स्क्विरल के जैसे। और जब यहां से हटा के ले जाना है तो एक्सक्यूज मी, यू आर ट्रांसफर्ड इन ए बफेलो बॉडी। नो, आई डोंट लाइक इट। हु केयर्स? आई डोंट लाइक इट। इस जगत में आना
ना हमको कोई स्वातंत्र है, जगत से जाना उसका कोई स्वातंत्र नहीं। तो यहाँ रहते समय हम ये करेंगे वो करेंगे, किसको क्या स्वातंत्र है महाराज? लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इसीलिए ये जब तक के अविद्या का प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा तब तक के संसार बना रहेगा। अविद्या किसके बारे में? अपने स्वरूप के बारे में, जगत के बारे में, और इस जगत का जो नियंत्रण करने वाला ईश्वर है, इन तीनों के बारे में जब तक के हमारी गलत धारणाएं बनी हुई है तब तक के कुछ भी करो हमको बेकबे बेदुने चार करना ही है। देखो हमारा जैसा ट्रेनिंग होता है ना, उसके अनुसार हमारा ज्ञान होता है। यदि मैं ये वाक्य कहूं और उसको सुनने वाले दो व्यक्ति हो, जैसे अभी अभी कही हुई ये बात, तो मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी आपने ये चावल चपाती खाना क्यों छोड़ दिया? हमने कहा भाई अपने को फिगर की फिक्र है। ये जब मैंने कहा फिगर की फिक्र है तो लड़की ने इसका अर्थ भिन्न समझा, और वहां एक आदमी था चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने अर्थ भिन्न समझा। बोले स्वामी जी फिगर की फिक्र मत करो, अपने पास पैसा बहुत है। अरे राम राम, मैंने तो कहा था कि 36 24 36, और उसने उसका भिन्न ही अर्थ निकाल लिया ना। तो फिगर इज द सेम वर्ड बट हाउ वी हैव ट्रेन्ड अवरसेल्फ। इसी प्रकार से यह जगत में हमने अपने को कैसा ट्रेनिंग दिया है कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और इसके कारण फिर सभी के सभी कर्मफल अपने सर पर आ जाते हैं। तो जब तक के यह समझ में नहीं आता कि जो भी कुछ हो रहा है उन सब का आधार एक तत्व है, और आधार वो है कि जो आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो रूप रंग के द्वारा आंखें प्रभावित नहीं होती, शब्द के द्वारा कान प्रभावित नहीं होते, विचारों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता, चेतन सत्ता के ऊपर जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इनका कोई भी प्रभाव नहीं है। यह सीधा आकाश ही अपना स्वरूप है। देखो विजानन विद्वान भवते नातिवादी मुंडकोपनिषद में आता है, जिसने इसका अस्पष्ट अस्पष्ट अनुभव किया है। हमारे यूपी में स्पष्ट कुछ नहीं होता, सब अस्पष्ट ही है, माया का कार्य है ना। तो जिस प्रकार से सलिलाद इव स्वच्छान मलम इव फेनम अवाकृते, पानी में ही उसके ऊपर की काई पैदा होती है और वह काई पानी को ढक देती है, और फिर हमको पानी दिखता नहीं। जहां हमने उस काई को हटाया वहां अपने आप पानी प्रकट हो गया। इसी प्रकार से नाम रूपात्मक काई के कारण इस जगत को हम जगत कहते हैं, है असल में परमात्मा। नाम रूप की काई को हटा दो तो प्रभु का दर्शन होगा। देखो इसी प्रकार से अपने में जो हमने कर्ता भोक्ता और साधना साध्य इच्छाओं की पूर्ति, ये जो काई आ गई है, इसको यदि हटा दो तो अपने साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप का अनुभव उसी क्षण होता है। देखो महाराज, ये दो काइयां है, जगत में नाम रूप की और अपने में मैं परिच्छिन्नमय की। ये भी हमने आपको कई बार बताया है। जब जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो ना, तब थोड़ा क्षण भर रुक करके मुझे याद करो और प्राणायाम करो। कैसे प्राणायाम करो? हवा निकाल करके आधा घंटा मत ब्रीदिंग करना। अब मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, मैंने मांगा थोड़ी कुछ आपको। उससे क्या होगे? परेशान हो जाओगे। वो परेशान होने से पहली परेशानी निकल जाएगी। एलोपैथी में यही करते हैं, टाइगर बाम। टाइगर बाम की सीक्रेट यही है, आपको सरदर्द हुआ टाइगर बाम लगाओ, इतनी जलन होने लग जाती है, सरदर्द भूल गए, अब इसकी भी जलन गया। इसलिए मुझे जब याद करोगे ना तो दुख भूल जाओगे।
तो जहां हमने अपने इस स्वरूप को पहचानने के लिए देखा कि दुखी है, कौन दुखी है, तो आपको पता चलेगा समबडी इज मिजरेबल। पति, पत्नी, भाई, बहन, ऑफिसर, सबऑर्डिनेट, ये दुखी है। तो जहां हम कुछ बने वहां से दुख शुरू हो गया। तो दुख किसको होता है? बनने के बाद जो पैदा होता है उसको बनावटी कहते हैं, और जो अनेक प्रकार से बनता है उसको नानावटी कहते हैं। देखो, नाना प्रकार से बनने वाला नानावटी और बहु प्रकार से बनने वाला यह बनावटी। तो जब हम अनेक प्रकार से बनते हैं तभी जीवन में विचार, उसका तूफान, सुख दुख इत्यादि आता है। इसीलिए जहां हमने इन दो कायों को हटाया तो फेनम अव्याकृते व्याक्रियते यश्च ताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षणः। ये जो नाम रूप से जो विलक्षण है स्वतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, और अपने आप में कैसे है? नित्य शुद्ध। नित्य शुद्ध माने क्या? इसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंधी या अशुद्धि नहीं है। ध्यान से सुनना, अशुद्धि उसको कहते हैं कि उस वस्तु के सिवा अन्य का होना, उसी को अशुद्धि कहते हैं। ये उदाहरण हमने आपको एक बार दिया होगा। खाना खाते समय कई बार हम अपने दाढ़ी को खिलाते हैं, तो समझो खाना खाते समय कि चावल या कुछ दाढ़ी में लग गया, तो हमको लोग स्वामी जी आपकी दाढ़ी में कचरा लग गया। हमने कहा प्यार से निकालो, दाढ़ी को मत तोड़ना। तो वो निकालते, दिखाओ क्या कचरा है? चावल है। तो चावल कचरा है क्या? तो मैं अपने प्लेट में क्या कचरा खा रहा हूं? नहीं स्वामी जी आप समझते नहीं। हाँ, मैं रियली नहीं समझता, ये क्यों तुमने इसको कचरा कहा? अच्छा, फिर खाना शुरू कर दिया, और फिर एक दाढ़ी के बालम ने जाकर के आत्महत्या करी चावल में। यदि वो बाल चावल में गिरा तो फिर दूसरा, स्वामी जी इसमें कचरा पड़ा है। क्या कचरा है? आपका ही बाल पड़ा है। माने मेरे चेहरे पर क्या कचरा लटका हुआ है? अब ध्यान से सुनना, दाढ़ी में, दाढ़ी के सिवा जो भी होगा वो अशुद्धि होगी। देखो, चावल में, चावल के सिवा जो भी होगा अशुद्ध होगा। एकमेवा द्वितीय अद्वैत तत्व में अशुद्धि द्वैत की दुर्गंध है, और जब तक कि यह द्वैत है तब तक के यह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसका कोई भी उपाय नहीं। और फिर नित्य शुद्ध एवर इमैक्युलेट। देखो, जैसे आकाश में चाहे गर्मी आए, सर्दी आवे या बारिश आवे, चाहे अनेक प्रकार के भवंडर आवे, चाहे बड़ा सुगंध का वायु का प्रवाह हो रहा हो, इससे आकाश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से इसको धीरे धीरे अपने आप में उतारने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार से जगत में हम देखते हैं आंखों से, तो कोई भी रूप रंग हमारे दृष्टि पर प्रभाव नहीं डालता। देखो, उसी प्रकार से शब्द, कोई भी शब्द हमारे कानों पर प्रभाव नहीं डालता। कैसा भी विचार होवे, इस पर कभी कभी खेलना। देखो, हमने मेडिटेशन कभी किया नहीं, हम हमेशा मेडिटेशन खेलते हैं। चलो लेट अस प्ले मेडिटेशन। तो पहला मेडिटेशन शुरू करें। क्या? अभी हम बुरे विचार करेंगे, 2 मिनट के लिए बुरे विचार करेंगे। बुरे विचार करो, अब जाकर के उसकी ऐसी पिटाई करनी है और खूब ठोकना है उसको, लेकिन हाथ से नहीं ठोकेंगे, हाथ तो खराब हो जाएंगे। फिर लोहे का डंडा लेंगे, लेकिन वो भारी नहीं होना चाहिए, उसको उठाएंगे कैसा? देखो, अच्छा बस हो गया, बंद। उसके बाद अब दूसरा खेल शुरू करो कि वृंदावन गए, बिहार जी के मंदिर में गए, और वहां बड़े धूमधाम से लोग भगवान के भक्ति में संलग्न है, उसमें हम अपने आप को मिटा दें। मेडिटेशन करा,
पहले बुरे विचारों के कारण, बाद में अच्छे विचारों के कारण, दोनों का मन पर कोई प्रभाव नहीं है। देखो, इसी प्रकार से स्वप्न की लाभ हानि जागृत में प्रवेश नहीं पा सकती। तो हम क्या कहते हैं, स्वप्न केवल मिथ्या है, कल्पना है। इसी प्रकार से जागृत की लाभ हानि अपने स्वरूप में कोई मायना नहीं रखती। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, आज तक कितने कपड़े आके उतार दिए, क्या फर्क पड़ा अपने को? देखो महाराज, तो जितनी चाहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये बादल आए तितर बितर हो जावे, यह चिदाकाश हमेशा नित्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध, नित्य बुद्ध का तात्पर्य क्या है? आई एम सॉरी, आई थॉट दैट आई एम जीवा। नो, never even once, even in a dream, we should promote or support that we are a soul. No. देखो, कल्पना भी मत करना। कुछ भगवान भी आके कहे कि अरे भाई तुम तो सोल हो, तो हमका सोल करी आगे बना के पिएंगे। सोल हो, देखो यह केवल समझाने की प्रक्रिया है महाराज। इसी में फंसे रहोगे तो पूरा सत्यानाश। इसीलिए नित्य शुद्ध बुद्ध, एवर अवेकन्ड, नेवर अ सोल और द जीवा, और इसीलिए मुक्त स्वभाव। जैसे आकाश स्वभाव से ही मुक्त है, यह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए आकाश को कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे एक बर्तन में हमने पानी रखा तो उस पानी के द्वारा बर्तन की दीवारें गिली होगी, लेकिन उस बर्तन में रहने वाला जो आकाश है वह उस पानी से गिला नहीं होता। देखो, इसीलिए किसी भी दृष्टि से यदि योग्य प्रकार से अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें तो ये पता चलेगा स्वतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स एष अव्याकृते आत्मभूति नाम रूपे व्याकुर्वन् ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देहेषु इह कर्म फल आश्रयेषु अशनायादिमत्सु प्रविष्टः। तो यह जो शुद्ध परब्रह्म परमात्मा है उसी ने इस जगत में, माने इस देह में, कौन सा देह है कि जो कर्म, कर्म फल और इत्यादि में जो प्रवेश कर चुका है, और अशनायादिमत्सु माने जिसमें भूख प्यास इत्यादि लक्षण है, ऐसे देह में उसी परमात्मा ने प्रवेश किया। और प्रवेश होने के पश्चात अब उसने उस उपाधि को सत्य मान करके वो दुखी होने लग गया। देखो कैसे उपाधि से हम दुखी होते हैं। एक एसएमएस में एक मुझे विजडम आया था। व्हेन इमेजिनेशन overpowers over intelligence, one gets married, and the second time one gets married when the hope overpowers the experience. हो सकता है दूसरे बार ट्राई मारे, एक्सपीरियंस को कहाँ कौन देखता है। तो यहाँ यह जो देह में हम आत्मभाव करके बैठे हैं, यह अविद्या का कार्य है। देखो महाराज, इसीलिए अपना ध्यान उपाधि की तरफ है कि अपनी तरफ है। उपाधि की तरफ रहेगा तो उपाधि में आधि व्याधि समाधि रहेगी। स्थूल देह में व्याधि होती है, सूक्ष्म देह में आधि होती है, और कारण देह में समाधि होती है।
ये तीनों के तीनों उपाधि में है। अपने स्वरूप में ना तो रोग है, ना तो परेशानी है, ना तो समाधि है। देखो, इसीलिए इस देहेषु इह कर्म फलाश्रयेषु अशनायादि मत्सु प्रविष्टः, तो उसी परमात्मा ने इस देह में प्रवेश किया। अब ये बताने का कारण क्या है? तो यहां प्रश्न उठाते हैं, ननु अव्याकृतम स्वयमेव व्याक्रियते इति उक्तम, कथम इदम इदानीम उच्यते परम एव तु आत्मा व्याकृतम व्याकुर्वन इह प्रविष्ट इति। आपने ये कहा पहले कि परमात्मा पहले अव्याकृत था और स्वयं ही व्याकृत माने विस्तार को प्राप्त हो गया और फिर उसी ने उसमें प्रवेश किया, ये कैसे कह सकते हो? बोले समझ लो, जगत का व्याकरण जो है वो परमात्मा का जो विस्तार है वो जगत रूप से बोलने के लिए है, और इसमें इस जगत का जो भोग करने वाला है उसके लिए बताया कि यह परमात्मा ने देह में प्रवेश किया है। इसलिए जो जगत का भोक्ता है वह भी परमात्मा है, और जो इस जगत में जगत है वह भी परमात्मा है। यह बताने के लिए ये सब कुछ प्रसंग चल रहा है, अन्यथा जगत में द्वैत बना रहेगा। अब कैसा कहते हैं कि यही परमात्मा आनखाग्रेभ्य यथा क्षुरधाने अवहितः, वही परमात्मा आनखाग्रेभ्य सर से लेकर के नख तक के उसमें प्रवेश किया। कैसा प्रवेश किया? जैसे तलवार अपनी म्यान में प्रवेश करती है तो तलवार का जो ब्लेड है वो म्यान को छूता नहीं, इसी प्रकार से इस परमात्मा ने इस जगत में प्रवेश करने के बाद भी इस जगत का किसी भी प्रकार का प्रभाव परमात्मा पर नहीं पड़ता। उसके पश्चात क्या हुआ? बोले कि सहा विश्वंभरो वा विश्वंभर कुला ये तेन पश्यन्ति, और उसके बाद उन्होंने ऐसा समझना शुरू कर दिया कि ये जो विश्व में रहने वाला है वही परमात्मा है और यह विश्व सत्य है। ऐसा जो औपाधिक तत्व को ही सत्य मानते हैं उन्होंने ठीक से समझा नहीं। क्या नहीं समझा? कहते हैं कि अकृष्णा ही सहा, उनकी समझ अपूर्ण है। कैसी अपूर्ण है? प्राण के उपाधि के कारण उसको प्राण कहते हैं, बोलने की उपाधि के कारण उसको वाणी कहते हैं, देखने की उपाधि के कारण उसको चक्षु कहते हैं, सुनने की उपाधि के कारण उसको कान कहते हैं, विचार करने की उपाधि के कारण उसी परमात्मा को मन कहते हैं। और ये सभी के सभी उन उपाधियों के कर्म है। तो उपाधियों के कर्म इस परमात्मा पर अध्यारोपित करके उसी परमात्मा को बोल दिया कि ये कान है, ये नाक है इत्यादि। अब देखो ये अपना ही अनुभव है ना। एक ही मन जब आंखों से प्रकट होता है तो उसको मन थोड़ी कहते हैं, उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन जब कानों से प्रकट होता है तो उसी मन को श्रवण शक्ति कहते हैं। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता जब स्त्री देह से प्रकट हो गई तो स्त्री कही जाती है। वही चेतन सत्ता पुरुष देह से प्रकट हो गई तो पुरुष कही जाती है। माने उस नाम रूप क्रिया गुण विशेष रहित तत्व को उपाधि के नाम रूप गुण विशेषता उस पर अध्यारोपित करी जा रही है। तो जब तक हमारी बुद्धि में इस उपाधि का महात्म्य बना रहेगा तब तक के हम अपने स्वरूप के पास नहीं पहुंचते। और ये तो उपाधि छोड़ो, हमारी उपाधि ये है कि हम पति है, हम पत्नी है, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं। इस घटिया उपाधि में जो फंसे हैं उनके लिए तो प्रभु कभी मिल ही नहीं सकता। जो छोटी छोटी चीजों को लेकर के प्रेस्टीज इशू बना के रखते हैं। देखो, इसीलिए जब तक के ये ज्ञान स्पष्ट नहीं होता तब तक के हम अपने आप को कुछ भी नहीं प्राप्त करा सकते हैं। सहा यहाँ एत एकैकम उपास्ते न स वेद अकृष्णः, और जो
इस भगवान की, परमात्मा की एक एक करके उपासना करता है। माने कोई इंद्र की उपासना करता है, कोई वरुण की उपासना करता है, कोई अग्नि की उपासना करता है, लेकिन यह एक अग्नि, वरुण, इंद्र इत्यादि सभी देवता ये एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और इसीलिए यदि हमको हमारे किसी को सेवा करना हो तो वो यदि कहे कि हम तो आपके वरुण देवता की ही उपासना करेंगे, सेवा करेंगे, इसीलिए खाते जाओ, जिसे डब्बे में खाना भरते हैं वैसा हम में खाना भरा दिए, हाँ अब सेवा हो गई स्वामी जी की। नहीं, सेवा होती है आत्मा की। आत्मा की सेवा माने क्या? जिसके कारण उस परमात्मा की अभिव्यक्ति सभी उपाधियों से विकृत नहीं होती, तब हम आत्मा की सेवा कर रहे हैं। इसलिए यहां बताते हैं कि यहां अतः एकैकम उपास्ते न स वेद अकृष्ण ही एषः। इसीलिए जब एक एक को ही हम उपासना करते हैं तो उसने ठीक से समझा नहीं है और उसने अपूर्णता से ही परमात्मा को समझा है। इसीलिए एकैकेन भवति आत्मा इति एव उपासित। तो हमारी उपासना क्या होनी चाहिए? इस जगत में एक एक देवता के पास जाकर के उनकी शक्तियों का आह्वान करके इच्छाओं को पूरा करना, ये साधना नहीं है। देखो, फिर आत्मा एव इति उपासित, हमें अपनी उपासना में अपने स्वरूप का चिंतन, ये सर्वश्रेष्ठ उपासना है। देखो महाराज, एक महात्मा जी बता रहे थे, एक बार एक भगत गया अपने माहिम में शीतला देवी जी के मंदिर में। हम रोज जाते हैं बाहर से, अंदर आज तक नहीं गए। ये कहानी सुनने के बाद तो भगत गया और शीतला देवी से प्रार्थना करी, हे माँ, हे माँ, हे माँ। तो अम्मा प्रकट हो गई। हाँ जी, क्या चाहिए? कब से चिल्ला रहे हो? माँ, मैं जो है ना महालक्ष्मी जाना चाहता हूँ और वहाँ रेस करना चाहता हूँ। तो करो, नहीं मुझे एक ऐसा घोड़ा दो कि जो कभी ना हारे, हमेशा पहला आवे। तो शीतला माता को गुस्सा आया, उसने लगाया एक चाटा। बोले अम्मा क्या गलती हो गई? बोले मूर्ख, मुझे चिढ़ाने के लिए आया है। बोले नहीं माँ, मैंने ऐसा तो नहीं किया। बोले यदि मैं तुमको घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पर क्यों बैठती? शीतला देवी का जो वाहन है वो गधा है। देखो, लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ जाती है तब उनकी व्हीकल होती है गरुड़, और वही लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ नहीं जाती, अकेली जाती है, तो उनका व्हीकल होता है उल्लू। देखो महाराज, इसीलिए हम किसमें फंसे हैं? एक एक देवता की उपासना करने में फंसे हैं या इन सब का जो एक आधार है? देखो, इसीलिए आत्मा एव इति उपासित, ये सिद्धांत सिद्ध हुआ। और फिर यह आत्मा क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य में आएगा। इसीलिए यहां अतः एक एक उपासे न स वेद अकृष्णा एष, अतः एक एक भवति आत्मा एव इति उपासित, अत्र ही एते सर्वम एकम भवन्ति। इस एक ही आत्मा में ये जो अनेकता है ये संपूर्ण समर्पित है। अब यहां जब कहते हैं एक ही आत्मा में सभी समर्पित है, और इसीलिए इस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। मुंडकोपनिषद आपको याद होगा तो उसमें भी ये प्रसंग आता है, कथन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। हे भगवान, ये बताइए वो कौन सी एक वस्तु है जिस एक को जानने के बाद सबका ज्ञान हो जाता है? तो यहाँ वही प्रसंग है कि इस एक आत्म तत्व को पहचानने से बाकी जितने भी उसके उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्ति है वो सब समझ में आ जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है। जब ऐसा कहा तो यहाँ अब प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि
अन्य के ज्ञान से अन्य का ज्ञान कैसा होगा? ननु अन्य ज्ञाने न अन्य ज्ञायते इति न, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने पकोड़ों को जाना और रसगुल्ले का ज्ञान हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो हमको समझ में नहीं आता। तो इसके वो कहते हैं कि देखो महाराज, हमने आपको पहले ही बताया था, अब सुनो। जैसे एक हाथ गाय जा रही हो और उसके पैर के निशान कहीं पड़े हो, तो उस पैर के निशान से वहां से गाय गई है, ये ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से इस जगत के किसी भी अनुभूति को ले लो और उस अनुभूति का ट्रेसिंग ठीक से करो तो पता चलेगा। जैसे शब्द, शब्द विषय है, शब्द का ग्रहण किसके कारण होता है? कान के कारण। अच्छा, शब्द का जो अभाव है, शांति है, उसका ग्रहण किसके कारण होता है? वो तो कान से नहीं होगा। देखो, शब्द अनेक है, शांति एक है। माने जो शब्द के आधार से हम निकले और यहां पहुंचे कि शब्द का आधार कान, लेकिन शब्द के अभाव का आधार चिंतन शुरू हो गया। शब्द अनेक, शांति एक। शब्द आते जाते हैं, शांति आती जाती नहीं। शब्द और शांति इनके अनुभव आते जाते हैं, लेकिन इनको प्रकाशित करने वाला एक तत्व जो शब्द में भी है और शब्द के अभाव में भी है, और इसीलिए जो भाव अभाव इनके परे है। देखो, इस प्रकार के चिंतन को कहते हैं एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो गया। आर्ग्यूमेंट से नहीं होता। इसीलिए जैसे खोए हुए गाय को, भगवान शंकराचार्य का भाष्य है, गवादि खुरांकितो देशः पदमिति उच्यते। जहां गाय का खुर का वहां एक इंप्रेशन आ गया तो उसको कहते पद। ठीक, यद गत्वाद अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यह जो पद है, पद माने पद्यते अनेन इति पदः, जिसको पाया जाता है किसी के आधार से, उसको पद कहते हैं। तो हमको इस जगत के आधार को लेकर के, अपने इंद्रियों के आधार को लेकर के, अपने अनुभूतियों के आधार को लेकर के जिसको हम पा सकते हैं, उस पद को कहते हैं परमात्मा। और जहां हमने इस आत्म तत्व को अहम ब्रह्मास्मि रूप से पहचान लिया है, उस एक के जानने से सबका ज्ञान पूरा हो गया। देखो, इसीलिए ननु आत्मनि ज्ञाते सर्वम अन्य ज्ञायते इति ज्ञाने प्रकृते कथम लाभः अप्रकृत उच्यते इति। अब यहाँ तो प्रसंग चल रहा है कि इस आत्मा को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, लेकिन यहाँ लाभ की बात क्यों आई? क्योंकि यहाँ बताते हैं कि तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य यद अयम आत्मा आत्मना अनेन सर्वम ही एतद् वेद। तो जो व्यक्ति इस एक आत्मा तत्व को जान लेता है, उसको सब लाभ हो जाता है। अब यहां लाभ की बात क्यों लाए आप? जानने से सबका पता चल जाता है, ये तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको सब मिल जाता है, ये काहे को लाए? ये तो कोई जरूरत नहीं लाने की। तो यहां एक दूसरा महत्व का सिद्धांत समझ लेना, लाभ हमेशा ज्ञानात्मक होता है। आपको लॉटरी का टिकट लग गया है, लेकिन वो टिकट आपका लग गया है, ये आपको मालूम नहीं है, तो फुदकोगे क्या? एक सज्जन थे, वो बड़े परेशान थे, तो अपने मित्र के पास गए। बोले यार मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या हो गया यार? बोले परेशानी है। बोले बताओ तो सही, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने के लिए। बोले परेशानी ये है कि मेरे पत्नी के नाम से 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है। तो परेशानी क्या है? ये तो अच्छी बात है। बोले नहीं, परेशानी ये है, मैं उसको बताऊंगा
तो वो हर्ष के कारण मर सकती है। अब उसको कैसे बताऊं? भाई तू फिक्र मत करो, मैं बता दूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। ये पहुंच गया, भाभी जी क्या चल रहा है? बहुत दिनों से पकौड़े नहीं खाए, पकौड़े बनाओ, बारिश हो रही है। अब भाभी जी बेचारी पकौड़े खिला रही। फिर कहती भाभी जी ये बताओ, समझो आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है, फालतू की बकवास मत करो, पकौड़े और खाओ। नहीं सुनो तो सही, समझो आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो क्या करोगी? भैया 50% तुमको दे दूंगी। जैसा उसने कहा, इसको हार्ट अटैक आके ये मर गया। उसको तो मालूम नहीं था, इसको मालूम था। देखो, लाभ हमेशा ज्ञानात्मक होता है। इसीलिए इस परमात्मा तत्व को जानने से और किसी प्रकार के लाभ की इच्छा नहीं होती, वह आप्त काम है, यही सबसे बड़ा लाभ है। इसीलिए ज्ञान लाभयोः एकार्थत्वस्य विवक्षितत्वात्, ज्ञान और उपलब्धि ये दोनों का एक ही अर्थ है। आत्मना ही अलाभः अज्ञानम एव, हमने अपने आप को नहीं पहचाना है, यही सबसे बड़ी हानि है, यही सबसे बड़ा नुकसान है। तस्मात् ज्ञानम एव आत्मनः लाभः, इसीलिए हमने अपने आप को पहचानना, यही सबसे बड़ा लाभ है। देखो, जैसे कई बार बुढ़ापे में हो जाता है ना, आदमी चीजें भूलने लग जाता है। जैसे मैं भूल रहा हूं, हर चीज में, हर जगह जाकर के वस्तु को छोड़ के आता हूं, बिल्कुल 1% भी याद नहीं रहता। और उसके बाद जैसे अभी मैं कहीं गया था, वहां 2-4 चीजें, पूरा थैला छोड़ के आया। फिर वहां से मुझे फोन, स्वामी जी आप आपका थैला छोड़ दिए, क्या करें? हमने कहा वहां कुरियर से भेज दो। और कुरियर से वही मेरा ही थैला जब आ गया, मैंने जो खोला, मिल गया, पता नहीं कहाँ ढूंढ गया था। माने वस्तु को नहीं जानना यही हानि है, जैसे उसको जाना उसका लाभ हो गया। इसी प्रकार से हमने अपने आप को भुला के रखा है। जहां अपने को पहचाने, यही जीवन की परिपूर्णता है। इसीलिए न आत्मलाभात न अनात्मलाभवत अप्राप्त प्राप्ति लक्षण आत्मलाभ। अनात्मवत माने जैसे अन्य वस्तु के लाभ में क्या होता है, अन्य वस्तु के लाभ में पहले वो वस्तु हमारे पास नहीं थी, अब वो वस्तु मिल गई, ऐसा आत्मलाभ नहीं होता। यह तो प्राप्तस्य प्राप्ति है, केवल हमने अपने आप को भुला के रखा है। और इसीलिए स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप होने के बावजूद भी अपने आप को पापोहम पाप कर्माहम और दुखी सुखी होकर के दौड़ते रहते हैं। और इसीलिए यत्र ही आत्मनः अनात्मा लब्धा लब्धव्या अनात्मा, जहां अनात्मा की प्राप्ति होती है वहां अप्राप्त की प्राप्ति है, लेकिन जहां आत्म प्राप्ति है वह प्राप्त की ही प्राप्ति है। सच अप्राप्त उत्पत्त्यादि विक्रिया व्यवहितः, जो अप्राप्त वस्तु है उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन अपने स्वरूप को पहचानने के लिए ना तो कुछ क्रिया है ना तो कोई प्रयत्न है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम ना चाहे तो भी हम परब्रह्म परमात्मा है, लो, ना चाहो तो भी हो, लेकिन हम नहीं मानते, डजंट मैटर। देखो प्रभु, इसीलिए जितना जीवन में सहजता का भाव आएगा उतना हम अपने स्वरूप में हैं। हमारा सबका जीवन एक परेशानी से युक्त है। कौन सी परेशानी? वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू समबडी बट वी डोंट नो व्हाट डू वी वॉन्ट टू प्रूव एंड टू हूम। क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं? हम बड़े सुंदर हैं, किसको? Who is interested in looking at us? See? People like to look at cartoons. देखो महाराज, इसीलिए जीवन में जो सहजावस्था है
यह प्रकृष्ट अवस्था है। हमको कुछ ना करना है, ना लेना है, ना देना है। फिर जगत में कैसे जिए? कर्नाटक, प्ले द रोल दैट यू हैव टू प्ले, डोंट बिकम सीरियस एनीवेयर, बी सिंसियर। इस प्रकार से जो अनात्म लाभ है सतु अप्राप्त प्राप्ति लक्षण अनित्य एंड मिथ्या ज्ञान जनित काम क्रिया प्रभवत्वाद स्वप्ने पुत्रादि लाभवत। यह जो कर्म क्रिया के द्वारा उत्पन्न वस्तु का जो लाभ है वो वैसे ही है जैसे स्वप्न में एक स्त्री को पुत्र पैदा हुआ तो बड़ी खुश हो गई, और जब जगी अरे मेरा पुत्र कहाँ गया। तो जैसे स्वप्न में पुत्र लाभ केवल एक कल्पना मात्र है, इसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न में भी अपना दोस्त, अपना दुश्मन, अपनी लाभ हानि यह केवल एक कल्पना मात्र है। देखो महाराज, इसीलिए हम ही सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद इन लोगों का क्या होगा। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर, जाता क्यों नहीं है? हमको ही लगता है कि हमारे बाद क्या होगा। देखो महाराज, धीरे 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 जब हम इस प्रकृति के विकृति के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं ना, तब सहज रूप से अपना स्वरूप प्रकट होने लग जाता है। और ये परमात्मा का प्राकट्य कैसा है? विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जीवन में दुराग्रह समाप्त हो जाता है। दुराग्रह कैसा है मालूम है? हर चीज को लेकर के। और हमको ये दुराग्रही लोगों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। कोई आकर के हमको कहता है स्वामी जी जय श्री कृष्ण, हम उसका उत्तर देते राम राम, जय श्री कृष्ण, राम राम, जय श्री कृष्ण, राम राम। दूसरा आता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसको हम कहेंगे हरिओम, ओम नमः शिवाय, हरिओम, ओम नमः शिवाय। तीसरा आता है हरिओम रहन, हरिओम, उसको हम कहेंगे सही राम, हरिओम, सही राम। नमस्कार को लेकर के दुराग्रह। देखो, माने बेवकूफी की मर्यादा होती। अरे चाहे राम राम कहो या हरिओम कहो या जय श्री कृष्ण कहो, सवाल ये है शब्द में फंसे हैं कि शब्द के अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। देखो, इसीलिए विजानन विद्वान भवते नातिवादी। फिर अपने जीवन से सब दुराग्रह समाप्त हो गए। देखो, गंगा जी के पास गए, गंगा मैया की जय। यमुना जी के पास गए, यमुना महारानी की जय। क्या फर्क पड़ता है? उसकी भी जय, उसकी भी जय, अपनी भी जय। देखो, हम जब गाड़ी में बैठते हैं ना तो सबकी जय करते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय कर आकर के जो ड्राइवर है उसकी जय कर देते हैं, और फिर वो भी लोग शराफत में हमारी जय कर देते हैं। तो हम उनको कहते हैं पहले ही मेरी जय कर दी तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो, तेरी भी जय मेरी भी जय, टाइम पास हो गया। इसीलिए महाराज, यह आत्मत्वाद एवं न उत्पत्त्यादि विक्रिय व्यवहिता। इसीलिए अपना स्वरूप ही होने के कारण किसी प्रकार की क्रिया, प्रयत्न इत्यादि की अपने स्वरूप को पहचानने में आवश्यकता नहीं है। तो नित्य लब्ध स्वरूपेपि सति अविद्या मात्रम व्यवधानम। तो कारण क्या है कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते? तो कहते हैं अविद्या मात्रम। केवल हमारी दृष्टि जो है उसकी फोकल लेंथ गड़बड़ हो गई है। देखो, हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आई डॉक्टर के पास, तो वो करते क्या है? हमारी फोकल लेंथ एडजस्ट कर देते हैं और कुछ नहीं करते। देखो, डॉक्टर लोग दृष्टि नहीं देते, दृष्टि भगवान की दी हुई है। केवल हमारी जो आंखें हैं उसकी जो मसल है, जिसके कारण हमारा जो लेंस है वो उसका फोकल लेंथ बड़ा ठीक से हो सकता है, वो मसल्स जब वीक हो जाती है तो चश्मा लगाया तो ठीक से फोकल लेंथ एडजस्ट होने लग गई। इसी प्रकार से
शास्त्र और साधु संत हमारी दृष्टि को, फोकल लेंथ को ठीक कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जरा ये नाम रूप के परे देखो क्या है। अब हमारी फोकल लेंथ कहाँ है, नाम रूप में फंसी हुई है। करेक्ट योर फोकल लेंथ, द ट्रूथ इज रिवील्ड। देखो अब हमारी फोकल लेंथ कहां फंसी हुई है, पापो हम पाप कर्म, आई डोंट नो, नोबडी रिकॉग्नाइज मी, क्या। अब देखो कौन दुखी है, पत्नी दुखी है, तो क्या करे, पत्नी मत रहो, डाइवोर्स करे, नहीं फिर दूसरे से शादी करोगी, तो क्या करे, इसके साथ पत्नी पत्नी खेलो, प्ले पत्नी पत्नी। कैसे पत्नी पत्नी प्ले करना है, उस बेवकूफ की तारीफ किया करो फॉर नो रीजन, तो वो आपको रोज कोई ना कोई वस्तु लाके देगा, उसका टाइम पास, आपका टाइम पास। देखो जो स्त्री पत्नी होकर दुखी होती है उससे बढ़कर के मूर्ख कोई नहीं, और जो आदमी पति होकर के दुखी होता है उससे मूर्ख और कोई नहीं, दोनों मिला करके परस्परम मूर्खयंता। देखो महाराज, अपना अपना रोल प्ले करो और जगत में अपने स्वरूप में स्थित रहना, ये सबको हमको स्वातंत्र्य है। इस स्वातंत्र्य का त्याग मत करना महाराज। इसीलिए अविद्या मात्र व्यवधानम, जैसे यहां उदाहरण देते हैं कि हमने अविद्या से समुद्र के किनारे में जाकर के सोचा कि चांदी का टुकड़ा पड़ा है, उसको चुपके से उठाया और ऐसा देखने लग गए तो निकला सीप का टुकड़ा, तो फिर फेंक देते हैं ऐसा करके। इसी प्रकार से इस दुनिया को जो हमने पकड़ के रखा है ना, जहां पता चलेगा कि कचरा है तो अपने आप फेंक देते हैं। देखो महाराज, इस दुनिया को जब तक हम महत्व देते हैं तभी तक दुनिया हमको परेशान करती है। यदि हमने दुनिया को महत्व दिया है तो हमको ही दुनिया को महत्व देना बंद करना पड़ेगा। कैसा महत्व देती है दुनिया को, उसकी तारीफ करते हैं या उसकी निंदा करते हैं, दोनों छोड़ दो, ना किसी की तारीफ करनी है ना किसी की निंदा करनी है। जैसे हम अपने परछाई की ना तो निंदा करते हैं ना तारीफ करते हैं, क्योंकि उसको हमने सत्य के रूप में ग्रहण नहीं किया है। इसी प्रकार से ही जगत में हल्के फुल्के बन के रहो तो हम नित्य रूप से अपने स्वरूप पे रहेंगे, और धीरे धीरे इसकी जब आदत बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस होगी, तो जगत के द्वारा प्रभावित होना जब हम संपूर्ण प्रकार से बंद हो जाएंगे, उसके पश्चात ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। देखो, और ये केवल एक बार करना है, अभ्यास की आवश्यकता नहीं, ओनली वन। केवल एक बार अपने आप को पहचान लेना है। और तस्मात् आत्मलाभे ज्ञानार्थ अंतर साधनस्य अनर्थक्यम वक्ष्यामः। इसीलिए इस अपने स्वरूप को पहचानने के सिवा जो दूसरा जो भी कुछ साधन है वो अनावश्यक है, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। इसीलिए अपने स्वरूप को जाने कि अहम सबका आधार, और ये जो अहम है ये परिच्छिन्न अहम नहीं है, यह परिपूर्ण अहम है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि, यह महावाक्य का उपदेश है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।